मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मछली के तालाब, मछली पालन में कैसे तालाब होते हैं और कैसे उसका निर्माण किया जाता है। और ये भी देखेंगे तालाब कितने प्रकार के हम बना सकते हैं या तालाब कितने प्रकार के होते हैं। हर गांव में एक तालाब होते हैं और कई गांव में कई गांव में तो कई तालाब होते हैं। कुछ गांव समाज के भी तालाब होते हैं। तो तालाबों और कुछ में पानी भरा रहता है, कुछ मौसमी तालाब होते हैं। तो इस तरह से तालाब को हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक तो कैसे स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इस हिसाब से हम उसका वर्गीकरण किए हैं कि स्थित के आधार पर एक तो गांव का तालाब, एक गांव में हर गांव में छोटे बड़े तालाब होते रहते हैं। इनका उपयोग ग्रामवासियों को पशुओं के साथ भी करते हैं। उनका आकार बड़ा होता है तो इसमें पानी गहराई तक भरा रहता है, तो इसमें खेतों की सिंचाई भी करते हैं, मछली भी पाल सकते हैं। एक तालाब होता है बाढ़ रोकने के लिए, कि बाढ़ को रोकने के लिए भी तालाब बनाए जाते हैं। इससे बाढ़ का पानी नियंत्रित रहता है। ये बाढ़ के हिसाब से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इसमें भी हम मछली पाल सकते हैं। और सिंचाई के लिए तालाब बनाए जाते हैं गाँव में। बरसात का पानी इकट्ठा करके गांव में हम इसके सिंचाई के लिए तालाब बना सकते हैं। इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो इसमें मछली का पालन भी हम कर सकते हैं। और चौथे किस्म का तालाब होता है ईंट के भट्ठों से बने तालाब। ईंटों के निर्माण के लिए जो मट्टी निकाली जाती है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इनमें कुछ तो तालाब की शक्ल में हो जाते हैं, पूरे साल तक पानी भरा रहता है। इसमें मछली पालन आसानी से किया जा सकता है। एक तालाब होता है नदी के रास्ता बदलने के से बन जाते हैं। नदी यहाँ बह रही है, बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे घाघरा नदी है, रास्ता हमेशा बदलती रहती है। तो रास्ता बदलने से भी कुछ जगह छोड़ देती है जहाँ पर तालाब की शक्ल ले लेते हैं, पानी भरा रहता है। इसमें भी मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति के अनुसार कि कहाँ स्थित है, किस तरह से है, इस तालाब का हम 5 किस्म से इसका वर्गीकरण किए हैं। और एक वर्गीकरण इसका मौसम, पानी के उपलब्धता के अनुसार कि पानी कब तक उसमें रहता है, अवेलेबल कब तक रहता है। एक तो मौसमी तालाब, इसमें पानी बरसात के समय या थोड़ा सा आगे पीछे भरा रहता है। तो इनमें हम ऐसी ही मछलियाँ पाल सकते हैं जो कि थोड़ी दिन की हों, थोड़े पानी में जीवित रह सकती हों, थोड़े दिन में बढ़ सकती हों। और एक तालाब होता है बारहमासी तालाब, जिसमें कि हमेशा पानी भरा रहता है। इसमें हम मछली पालन आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन के आधार पर कि हम मछली पालन किस तरह से हम करें, उसके अनुसार हम तालाब का वर्गीकरण किए हैं। इसमें एक तालाब है संवर्धन तालाब, नर्सरी तालाब, जिसको कहते हैं संवर्धन तालाब या नर्सरी तालाब। पानी की उपलब्धता की दृष्टि से यह तालाब मौसमी भी होते हैं। इनका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर के माने आपका हो गया 1 हेक्टेयर में 4000, 1 हेक्टेयर में 10,000 होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 0.4 में 4,000 वर्ग मीटर का बनाते हैं इसमें, इस तालाब को। इसकी गहराई 1 मीटर होती है और इसमें अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, 5-7 मिलीमीटर लंबे बच्चे जीरा संचित किए जा सकते हैं। इसमें ये जीरा के लिए होते हैं। इसमें जीरा का संचय किया जा सकता है। 15-20 दिन में 15-20 मिलीमीटर के हो जाते हैं। जीरा जब अंडे से निकलते हैं तो 5-7 मिलीमीटर के रहते हैं, छोटे बहुत होते हैं, स्पान भी कहते हैं इनको। 15-20 दिन में 15-20 मिलीलीटर के हो जाते हैं। इन जीरों का संचय 50 लाख से 1 करोड़ प्रति हेक्टेयर उपयुक्त है। ऐसे 1 हेक्टेयर तालाब में
50 लाख से 1 करोड़ तक की कर सकते हैं। और ऐसे मुख्यतः तालाब में पाए जाने वाला आहार पर निर्भर करता है। तालाब में पाए जो आहार उसमें है उसके हिसाब से हम बच्चे का पालन इसमें करते हैं। नर्सरी तालाब से हानिकारक मछलियां, पौधों और कीटों को नर्सरी तालाब से हानिकारक कीटे हैं, पौधे हैं, उसको निकाल लेते हैं। फिर उसका पीएच को मेंटेन करते हैं। चूने का अगर ज़्यादा है अच्छा चूने का, और नहीं तो फिर जिप्सम का प्रयोग करके इसके पीएच को मेंटेन करते हैं। इसके पश्चात खाद भी इसमें डालना होता है तालाब के प्रोडक्शन के लिए। तालाब में स्पान डालने के 15-20 दिन पहले ही गोबर की 10 कुंतल 1 हेक्टेयर 1 मीटर 10 कुंतल गोबर की खाद 1 हेक्टेयर खेत में, 1 हेक्टेयर तालाब में 1 मीटर पानी है तो उसमें डालना चाहिए। महुआ की खली का प्रयोग किए गए तालाब में खाद की पहली किस्त प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जिसमें महुआ की खली डालते हैं, महुआ की खली क्यों डालते हैं? महुआ की खली हानिकारक मछलियों को मारने के लिए डालते हैं। इससे हानिकारक मछलियां उसमें से मर जाती हैं, लेकिन उन मछलियों को खाया भी जा सकता है। तो महुआ की खली का प्रयोग हम तालाब अगर डाले हैं तो उसमें हम गोबर की खाद पहली किस्त न भी डालें तो काम हो जाता है। खाद के डालने के बाद 3-4 दिन बाद इसमें उर्वरक, जिसमें कि अमोनियम सल्फेट 75 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में, यूरिया 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर की दर से मिलाकर पानी में पूरी तरह से बिखेर देना चाहिए। 5-6 दिन के अंदर ही जल का रंग जब जल जीवाणुओं के पैदा होने से बदलने लगता है, उसमें प्लैंकटन पैदा होते हैं तो इसका रंग बदलने लगता है। अगर हाथ इसमें डाला जाए, कोहनी तक तालाब में पानी में डुबाया जाए और नाखून न दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि जीरों के लिए भोजन तैयार हो गया है। अब जीरा डालने से जलीय कीटों के नियंत्रण की व्यवस्था भी आवश्यक है। इसमें सबसे पहले चूना डालते हैं और 7वें दिन चूना डालने के 7वें दिन बाद गोबर डालते हैं। फिर 10वें दिन बाद डालते हैं उर्वरक में, जैसा कि मैंने बताया 75 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट ये डालते हैं। 12वें दिन इसमें वो प्लवक प्लैंकटन पैदा होते हैं। 14वें दिन बायो प्लैंकटन पैदा होते हैं। 12वें दिन तो होता फाइटो माने पौधे वाले प्लैंकटन, और 14वें दिन जीव वाले प्लैंकटन बायो प्लैंकटन पैदा होते हैं। 15वें दिन फिर उसमें जीरा डालना चाहिए। चूना पहले डालते हैं पहली बार, फिर 7वें दिन उसमें गोबर की खाद डालते हैं, 10वें दिन उर्वरक डालते हैं, 12वें दिन उसमें पादप प्लवक पैदा होता है, 14वें दिन जीव प्लवक होता है, फिर 15वें दिन उसमें जीरा आप डाल सकते हैं। जीरा डालने के 2-3 दिन बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि जीरा को अंडे से निकलने के बाद 3 दिन तक भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3 दिन के बाद भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए कृत्रिम भोजन भी दिया जाता है, जो तेल की खली और चावल के कनी 1-1 के अनुपात में बराबर मिश्रण में मिलाकर के देते हैं। इनकी मात्रा भी निश्चित होती है। थोड़ा सा अगर हम कम देंगे तो हमारे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ज़्यादा देने से हमारा भोजन खराब होगा। इस तरह से देने का एक तरीका तो यह है कि पूरक आहार मछलियों के बच्चों के वजन के आधार पर देते हैं।
और संचय के पश्चात वजन के आधार पर, और फिर पाँचवें दिन देते हैं पहले से 1 से 5 दिन तक, माने तीसरे दिन से 2 दिन तक अपने उसके भार के बराबर या दोगुनी देते हैं। या 50 लाख बच्चे अगर पाले गए हैं तो उसके लिए 10 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में डालते हैं धान का कना और धान का कना और तेल की खली बराबर मिलाकर के 10 किलो उसमें डालते हैं 1 हेक्टेयर में। अगले 5 दिन में 6वें से 10वें दिन तक उसके भार का 2 गुना से 3 गुना तक 20 किलोग्राम देते हैं, बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। फिर अंतिम 5 दिन में 3 गुने से 4 गुना 30 किलोग्राम देते हैं। कुल 60 किलोग्राम खाद लग जाता है, चारा लग जाता है 50 लाख बच्चों के लिए। तो इस तरह से बच्चों को 15वें दिन 16वें दिन निकाल भी लेते हैं। दूसरे तरह से हम बतावें अगर, तो मत्स्य पालक जो मछली पाले हैं जिन्हें जीरा से मत्स्य बीज के रूप में बेचना हो, तो उन्हें इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही 60 किलो पूरक आहार की व्यवस्था 50 लाख जीरों के लिए करनी होगी। अगर आप अंडे से जीरा पैदा कर, जीरा से और फिंगरलिंग्स बना रहे हैं, तो आपको 15 दिन आपको पालना है। 15 दिन में 50 लाख बच्चे के लिए 60 किलोग्राम पूरक आहार आपकी व्यवस्था करनी होगी। 25 से 50 लाख मत्स्य बीज सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे 50 लाख आपने पाला है या 50 लाख से कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें 25 से 50 लाख तक इसमें कुछ मरेंगे, कुछ डेवलप करेंगे। इस तरह से इस नर्सरी तालाब को 15 दिन के लिए इसमें खाना, इसकी तैयारी करने की व्यवस्था ये करनी चाहिए। अगर और दूसरा तालाब होता है संचय, जिसमें कि हम मछलियों के बच्चे को, इसमें जो 16 दिन के बच्चे हो गए उनको निकाल करके इसमें हम डालते हैं। रियरिंग तालाब इसको कहते हैं। मछलियों अंगुलिकाएं अवस्था तक पहुंचने तक 2 से 3 माह की अवस्था के लिए रखा जाता है। यह तालाब मौसमी आकार में आयताकार और नर्सरी तालाब से बड़े होते हैं। नर्सरी तालाब आपका 1 एकड़ का होता है, 400 वर्ग मीटर का। ये हो जाएगा 4,000 वर्ग मीटर का होता है, हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर का। इन तालाब में जल की मात्रा 1 मीटर की गहराई तक रखी जाती है। इसमें 15-20 मिलीमीटर लंबाई के बच्चे, ध्यान दें, 15-20 मिलीमीटर लंबाई के बच्चे 80 से 100 मिलीलीटर अंगुलिकाएं होने की अवस्था तक रखा जाता है। उसमें हम रखते थे नर्सरी तालाब में 5-7 मिलीमीटर से 15-20 मिलीमीटर तक। अब इसमें हम रखते हैं 15-20 मिलीमीटर से, उसके बाद 80 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर बच्चे होने तक की अवस्था में रखे जाते हैं। इनमें जीरों के संचय की दर 15-20 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर होती है। प्रति मीटर पानी होना चाहिए, 1 मीटर पानी हो गहराई, और 1 हेक्टेयर तालाब में 15-20 लाख बच्चे इसमें रख सकते हैं। इनको तैयार करने के लिए वैसे ही विधि है जैसे नर्सरी तालाब कहा कि पहले चूना डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं, फिर उसमें रासायनिक खाद डालते हैं, फिर प्लैंकटन होता है, फिर उसमें आपका तैयार हो जाती है, खाद तैयार हो जाती है, फिर उसमें वो डाल देते हैं। और जो इसमें हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं इनको जाल से छान करके कर सकते हैं, या तो पहले ही महुआ खली डाल दिए होते हैं। महुआ खली डालने के 15-20 दिन बाद फिर बच्चे नहीं डालते हैं। पहली किस्त ठीक आधी मात्रा में डाली जाती है और खाद की, लेकिन वो भोजन इनको बहुत ही आवश्यक है। उनमें पहले हमने बताया था कि वो वजन के हिसाब से 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम 5-5 दिन तक 15 दिन का राशन होता है, 15 दिन का खाना। इसमें 15 दिन तक, पहले 15 दिन तक
इसमें उसके भार का 20% देते हैं। 20 लाख बच्चों के लिए 10 किलोग्राम। फिर दूसरे 15 दिन तक 15 से 20% भार का देते हैं 15 किलोग्राम। ये 20 लाख बच्चों के लिए है। तीसरे 15 दिन तक भार के 10-15% देते हैं 20 किलोग्राम। और चौथे और अंतिम 15 दिन के लिए 5-10% देते हैं 25 किलोग्राम। कुल 70 किलोग्राम इसमें आहार की जरूरत पड़ती है। इस तरह से परिपूरक आहार के लिए मत्स्य पालक को 70 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी व्यवस्था भी पहले से कर लेनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था से अभी पोषण रियरिंग तालाब में 70-80% मान 14-16 लाख अंगुलिकाएं तैयार हो जाती हैं। संचय तालाब, यह तालाब परमानेंट होता है और बड़ा भी होता है। 5000 वर्ग मीटर तक के होते हैं। इसमें 1.5 मीटर जल स्तर उपयुक्त होता है। इनमें अंगुलिकाएं मछलियों का संचय किया जाता है। उनको बेचने योग्य होने तक इस तालाब में रखा जाता है। इनमें 80 से 100 मिलीमीटर लंबाई के अंगुलिकाएं 5000 से 6000 एक हेक्टेयर की दर से संचय की जाती हैं। इनमें 80-90% मछलियों की प्राप्ति वर्ष के अंत तक हो जाती है। 5000 से 6000 बच्चे 80 से 100 मिलीमीटर के इसमें डाले जाते हैं। इसमें 90% तक की मछलियों की प्राप्ति हो जाती है। चौथा तालाब प्रजनन तालाब, यह भी अस्थायी तालाब है। यह भी 5000 वर्ग मीटर में होना चाहिए। इन तालाबों में 2 वर्ष से अधिक उम्र वाले नर और मादा मछलियां रखते हैं और इसमें विशेष प्रकार का भोजन देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं मछलियों को। और इसमें प्रजनन कार्य से पूर्व तक, जब तक इसमें प्रजनन नहीं होती है, उसके प्रजनन के समय इनको निकाल कर उस प्रजनन टैंक में डालते हैं जहाँ के अंडे प्राप्त किए जाते हैं। तब तक कि इनको इसमें पालते हैं और जिससे इसको स्पेशल खाना दिया जाता है जिससे अच्छे अंडे दे सके। फिर एक तालाब होता है बिक्री का तालाब। आधुनिक जो नया है चला है, इसमें संचय करने के लिए मछलियों को पकड़ करके तालाब में बेच दिया जाता है। तत्काल बेच दिया जाता है, पकड़ करके तुरंत बेच दिया जाता है। और नहीं बेच पाती हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए रोकना भी जरूरी है। तो इस प्रकार एक विशेष प्रकार का तालाब होता है जो छोटा होता है, जिसमें हम चारा दाना भी डालते रहते हैं। इसमें थोड़े दिन के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के लिए पालते हैं। उसमें से जल्दी से पकड़ करके हम उनको इकट्ठा करके बेच सकते हैं। ऑक्सीजन की इसमें कमी होने के लिए इसमें पानी को बहाते रहते हैं या उसमें उसको चलाते रहते हैं, या केले का तना भी कुछ उसमें डाल देते हैं। और एक तालाब होता है बीमार मछलियों के लिए, जो भी मछलियों में रोग लग गए हैं या कोई बीमारी लग गई है तो उनको निकाल करके उनको दवा लगाने के बाद, दवा देने के बाद उनको उस तालाब में डालते हैं, जिनको हम कहते हैं मेडिसिन तालाब। इसमें मछलियों की दवा के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से तालाबों के बारे में हमने बताया कि तालाब किस तरह से होते हैं और किस तरह से उनको हम उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो भी असुविधा हुई हो और जो इसमें आप और जानना चाहते हो, हमारे इसमें कमेंट पर लिख करके हमसे पूछ सकते हैं।